शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आजादी के परवानों में। आज जश्न आजादी का दिन है। आजादी का दिन आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। चलिए बात करते हैं जिला पलवल की, जहां गुदराना गांव में एक शहीद का परिवार अपने साथ हुई नाइंसाफी को लेकर कोस रहा है। उस परिवार के साथ जो वायदे किए गए थे वो 2 साल बीत जाने के बाद भी अब तक पूरे नहीं हुए हैं। शहीद का परिवार आज बदहाली की जिंदगी जीने को मजबूर है। अपनी बदहाली पर आंसू बहाती ये है शहीद बाबूराम की पत्नी, जो हरियाणा पुलिस में हवलदार के पद पर तैनात बाबूराम के शहीद होने के बाद किए गए वादों को अब तक पूरा न हो पाने के बाद इस बदहाली की जिंदगी जीने को मजबूर है। सरकार की ओर से मेरे पास कोई सहायता नहीं मिली है। उनके मरणोपरांत को जो एक राशि होती है एक शहीद के नाम की, क्या वो आपको मिली? हाँ जी, मेरे को 7.5 लाख रुपए मिले थे। उस 7.5 लाख रुपए में से मैंने अपने पति की मूर्ति में पैसे लगा दिए 3.5 लाख रुपए। अब मेरे पास 3.5 लाख रुपए थे, उसमें से मैं बच्चे को अपने को पाल रही, पढ़ा रही, जो भी कुछ है। पलवल जिले के गुदराना गांव के रहने वाले बाबूराम 22 साल की उम्र में ही 1 जनवरी 1989 को हरियाणा पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात हुए। उन्होंने पूरी ईमानदारी और कर्मठता के साथ अपना कार्यभार संभाला, लेकिन एक दिन समय का ये चक्र बदला और 9 दिसंबर 2012 की रात को बाबूराम गुड़गांव में खांडसा चौक पर नाकेबंदी के दौरान लुटेरों से हुई मुठभेड़ में शहीद हो गए। बताया जाता है कि उस रात बाबूराम पीसीआर नंबर 34 पर तैनात थे। बाबूराम की मौत के बाद सरकार ने उसे शहीद का दर्जा दे दिया। उस समय बाबूराम के परिवार को विभाग की तरफ से 7.5 लाख रुपए दिए गए, जो उनके मासिक आय और दूसरे नियमों के मुताबिक बनते थे। इसके अलावा गांव के अंदर ही बाबूराम की मूर्ति की स्थापना की गई, जिसमें हथीन से मुख्य संसदीय सचिव जलेब खां मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। उन्होंने शहीद के परिवार को 3 लाख रुपए देने का वादा किया, लेकिन वो राशि 2 साल बीत जाने के बाद भी आज तक नहीं दी गई। समाज के आधार पर ये गांव सभी कास्टों ने, जाति वर्ग ने ये कहा कि भाई मूर्ति लगानी है शहीद की, और इस पे लगाने के बाद 1 लाख खर्च हुआ था जी। और इसके बाद जो बिल्डिंग है उस पर हमने 1.25 लाख, और जो भी हमने किया इस पे 3.5 लाख का मतलब हमने खर्चा किया। शहीद बाबूराम के परिवार का कहना है कि बाबूराम की मूर्ति भी उन्होंने अपने ही पैसे 3.5 लाख रुपए खर्च कर लगवाए थे। बाबूराम के 3 बच्चे हैं, जिसकी पढ़ाई लिखाई भी पैसे के अभाव में बड़ी मुश्किल से हो पा रही है। उसके बावजूद शहीद बाबूराम की पत्नी का कहना है कि अगर उनके बच्चों को देश की जरूरत हुई तो वे फौरन भेजने को तैयार हैं। मेरे पति शहीद हो गए देश दुनिया के लिए, ईमानदारी के लिए। अगर वो शहीद हो गए तो उन्होंने कुछ बुरा नहीं किया, और मेरे बच्चे जाते, मेरे बच्चे ईमानदारी से अगर ड्यूटी निभाते हैं, करते हैं, और शहीद मेरे बच्चे भी हो जाते हैं, तो मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है। लेकिन सरकार का फर्ज है, सरकार अपना फर्ज निभाए, उनके बच्चों के साथ, उनके परिवार के साथ, जो भी कुछ है। बहरहाल जिस तरह से देश में शहीद के परिवारों के साथ वादे कर देश के शहीदों का अपमान किया जा रहा है, ये एक चिंता का विषय है, जिसको लेकर न जाने सरकार संजीदा कब होगी। फोकस टीवी हरियाणा के लिए पलवल से ऋषि भारद्वाज की रिपोर्ट। एक पुरानी कहावत है, जो कौम अपने शहीदों और अपने नायकों को याद नहीं रखती है, उसकी आजादी हर वक्त खतरे में रहती है। आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि देश की आजादी को अपने खून से सींचने वाले कई योद्धाओं के परिवार उपेक्षा झेलने को मजबूर हैं। ये है रतिया के वार्ड नंबर 16 में रहने वाले 111 साल के स्वतंत्रता सेनानी राम सिंह। राम सिंह आज सरकार की अनदेखी का शिकार हैं, क्योंकि आजादी की जंग से जुड़े सबूत ये उपलब्ध नहीं करवा पाए। यही वजह है कि खुद को ये स्वतंत्रता सेनानी साबित नहीं कर सके, लेकिन प्रशासन इन्हें 15 अगस्त और 26 जनवरी को स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर सम्मानित जरूर करता है। इनका दावा है कि जलियांवाला कांड से महज 10 लोग ही बचकर निकल सके थे, उनमें से ये एक है। आजादी की लड़ाई लड़ते हुए ये कई बार जेल भी गए,
लेकिन इनके पास इसका सबूत नहीं है। यही वजह है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सामने कई बार गुहार लगाने के बावजूद इन्हें सरकार की ओर से पेंशन तक नहीं मिल सकी। हालांकि पंजाब सरकार की ओर से इन्हें सम्मानित जरूर किया गया है और यही प्रशंसा पत्र है जिसे ये गले में डालकर दफ्तर दर दफ्तर चक्कर काटते रहते हैं। देश वास्ते आज़ादी विच देश आज़ाद फौज भर्ती हुए सा देश के लिए असें सब अपनी जिंदगी गा दी। असा बहुत कुछ किया है, साड़ी कोई सुनाई नहीं हो रही, किसी भी सुनाई साड़ी नहीं हो रही। दिल्ली हो रही ना सेंट्रल गवर्नमेंट की ना हुडे की। असी जलियांवाले बाग में ही गए हाँ, ये जो 10 बंदे बचे सी 2379 बंदे मारे गए सन। 4000 बंदे दे विचों असी 10 बंदे जिंदे रह गए सन, बाकी फटर हो गए सन। हालांकि भूखमरी की कगार पर पहुंच चुके एक शख्स की मदद के लिए डेरा सच्चा सौदा नाम की एक संस्था आगे आई, जिसने हजारों लोगों की मौजूदगी में इन्हें मेडल पहनाकर सम्मानित किया। इतना ही नहीं, रतिया की नहर कॉलोनी में 4 एकड़ से भी ज्यादा जमीन पर मकान बनाने और इनके परिवार को गोद लेकर इनका पालन पोषण की जिम्मेदारी उठाई। लेकिन राम सिंह को मलाल इसी बात का है कि अधिकतर लोग इन्हें अब सम्मानित कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से उनकी मदद के लिए आज भी कोई हाथ नहीं बढ़ा है, जिसका इन्हें बेसब्री से इंतजार है। फोकस हरियाणा के लिए रतिया से अशोक ग्रोवर। इस परिवार की आंखों में आंसुओं का सैलाब है। इस घर में दुखों का डेरा है। जिंदगी 2 वक्त की रोटी की मोहताज है। जी हाँ, कैथल का ये परिवार एक वीर सपूत हरिकेश का है, जो देश के नाम कुर्बान हो गया। घर का चिराग बुझने के बाद हरिकेश के परिवार वालों की जिंदगी में मानो कभी न छटने वाला अंधेरा छा गया। लेकिन सरकार और प्रशासन ने कभी पलटकर इस परिवार के आंसुओं को नहीं देखा। 26 नवंबर 2008 मुंबई के ताज होटल पर आतंकवादी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो में शामिल था कैथल का वीर सपूत हरिकेश, जिसने अपनी जान की परवाह न करते हुए दुश्मनों से डटकर लोहा लिया। मिशन के दौरान होटल के कमरे में अधिक धुआं होने के कारण हरिकेश के फेफड़े में धुआं चला गया था, लेकिन वो डटा रहा। बाद में सांस की बीमारी के कारण 18 फरवरी 2009 को हरिकेश ने दम तोड़ दिया। परिवार की लाख कोशिशों के बाद भी सरकार ने हरिकेश को आज तक शहीद का दर्जा नहीं दिया। परिवार के लोगों की मांग है कि उनके बेटे को शहीद का दर्जा दिया जाए, ताकि बहादुर जवान हरिकेश की कुर्बानी व्यर्थ न जाए। मेरे पति CRPF में रेडियो ऑपरेटर थे। बम्बई उसमें हमले में वहाँ गए थे, ड्यूटी थी उनकी। तो वहाँ से हमले में गोला बारूद में उसमें वायरलेस में वो धुआं उनके अंदर चला गया। माँ के आंसू थम नहीं रहे। अपनी सारी पूंजी लगाकर बेटे को इस काबिल बनाया कि बेटा देश की आन बान और शान बने, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके शहीद बेटे और उसके घर वालों के साथ सरकार ऐसा सलूक करेगी। पत्नी और 2 मासूम बच्चे नहीं जानते कि उन्हें किस बात की सजा मिल रही है। अपने जांबाज पिता की तस्वीर निहारते ये लोग इसी सोच में डूबे रहते हैं। सरकार में तो पिलसना आवा भी। अच्छा। और वही हरियाणा ना कोई वो नहीं करे। जिंदगी अब हवन है वतन के लिए। शहीदों का ये आखिरी नमन है वतन के लिए। देश पर कुर्बान इन वीर सपूतों के परिवार वालों के साथ सरकार की ये बेरुखी और अनदेखी आखिर क्यों? फोकस टीवी हरियाणा के लिए कैथल से जोगिंदर कुंडू की रिपोर्ट। ये ना समझो मुक्ति पाकर कर चुके कर्तव्य पूरा, है सरल आजाद होना पर कठिन आजाद रहना। हर साल 15 अगस्त का ये दिन हमें यही एहसास कराता है कि स्वाधीनता दिवस शहीदों को नमन करने का दिन भी है और उनकी शहादत से प्रेरणा लेने का भी। देश की मौजूदा पीढ़ी को ये समझना होगा कि हमारी आज़ादी अनमोल है, इसकी हिफाजत हम सबकी जिम्मेदारी है। इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए फोकस हरियाणा और मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा।